दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही लाभकारी साबित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आप चाहे नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस या DSSB और आरपीएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों, सभी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लाभकारी साबित होगा। दोस्तों तो देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठे और इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों हल करें। तो देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 41 से। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 41 में क्या पूछा गया दोस्तों, देखते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 41 में दोस्तों पूछा गया इनमें से रसराज किसे कहा जाता है। तो पृष्ठ क्रमांक 41 दोस्तों पूछा गया इनमें से रसराज किसे कहा जाता है। दोस्तों रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। दोस्तों रसों की संख्या दोस्तों 9 मानी गई है। तो आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, रसों की संख्या 9 है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है, श्रृंखला। दोस्तों यहाँ श्रृंगार रस है, ना कि श्रृंखला। दोस्तों इसका राइट आंसर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दोस्तों रसों का राजा कहा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 42 देखते हैं। फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस है। दोस्तों बताना इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों ये पंक्ति वीर रस है। वीर रस दोस्तों वहाँ होता है जब जो है उत्साह नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है दोस्तों, वहाँ दोस्तों वीर रस की उत्पत्ति होती है। बुंदेले हर बोलों की मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 42 देखते हैं। उस रस का नाम बताइए जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा तो जो वीर रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 44 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 44 में को अतरणे की पहर माल इतरात दिखावत, को चरबी ले चोप सहित निज आंगन आंगन लावत। तो दोस्तों बताने पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में दोस्तों बीभत्स रस है। बीभत्स रस दोस्तों का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों जुगुप्सा होता है, और जुगुप्सा का दूसरा अर्थ होता है दोस्तों घृणा। तो जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव दोस्तों विवाह अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तो दोस्तों वहाँ पे जो है हमारा बीभत्स रस होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 45 देखते हैं। 45 में क्या पूछा गया। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन पुलिस होते थे चूर चूर, इस पंक्ति में दोस्तों बताना कौन सा रस है। पृष्ठ क्रमांक 45 में तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों भयानक रस है। भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव भय होता है। जहाँ दोस्तों भय नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है दोस्तों, वहाँ दोस्तों भयानक रस होता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 46 देखते क्या पूछा। पृष्ठ क्रमांक 46 में शोक विकल सब रोबह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस है बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों करुण रस। करुण रस दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे दोस्तों शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है दोस्तों, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 46 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 46 होगा। पृष्ठ क्रमांक 47 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 47 में दोस्तों क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 47 में पूछा गया है तो पृष्ठ क्रमांक 47 में पूछा गया मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हरिपद भजो करम वचन। दोस्तों बताना मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम वचन और नीते। दोस्तों बताना कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस। तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है दोस्तों शांत रस दिया है, और शांत रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है निर्वेद। जहाँ दोस्तों निर्वेद नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है, तो दोस्तों वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है।
और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 में पूछा गया शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 49 पूछा गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है रति, या दोस्तों इसका दूसरा नाम दोस्तों प्रेम भी है। रति को दोस्तों प्रेम भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 50 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 50 में क्या पूछा है, सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अग पास न आवे। में दोस्तों बताना कौन सा दोस्तों इसमें छंद है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, सवैया और बसंत तिलका। तो दोस्तों बताना इसमें दोस्तों कौन सा छंद है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर तो सवैया छंद। दोस्तों इसका राइट आंसर सी है, सवैया छंद। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 51 में पूछा गया है किस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर दोस्तों बताना यति होती है। तो आपको बताना किस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर दोस्तों यति होती है। 4 ऑप्शन दिए, सवैया, मनहर, कवित्त, कुंडलिया और सोरठा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है कवित्त छंद। दोस्तों कवित्त छंद के जो है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। दोस्तों ये वर्णिक छंद है, ना कि मात्रिक छंद। तो दोस्तों इसमें 31 वर्ण होते हैं और इसके 16 और 15 पर क्या होती है दोस्तों, यति होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। दोस्तों बताना यह पंक्ति किसकी है और दोस्तों बताना किस छंद में लिखी है दोस्तों बताना। 4 ऑप्शन दिया, रोला, हरिगीत का, कुंडलियाँ और सवैया। तो दोस्तों जो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये दोस्तों हरिगीत का छंद में लिखी गई पंक्ति है। और दोस्तों हरिगीत का छंद जो है मैत्री शरणगुप्त का प्रिय छंद था और दोस्तों ये उनकी साकेत से रचना से ली गई है। साकेत जो है मैत्री शरण की दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 53 पूछा गया है नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहिती। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा छंद है। प्रश्न क्रमांक 53 में बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें, रोला, सवैया, बरवे और कुंडलियाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, रोला छंद। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 54 देखते हैं। 54 में क्या पूछा गया है, अवधि शिला का था उर पर गुरुभार, तिल तिल काट रही दृढ़ जलधार। में दोस्तों बताना कौन सा छंद है, रोला, बरवे, सवैया और हरिगीत का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बरवे छंद। इसमें बरवे छंद का प्रयोग किया गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 55 पूछा गया है भरते हुए न राजमद विधि हरि पद पाए, कभों की काजी सीख री सी क्षीर बिंदु बिनसाए। दोस्तों बताना कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, बरवे और इंद्रवज्जा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 55 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोहा छंद। दोस्तों दोहा छंद का एग्जाम्पल है दोस्तों जो है दोहा एक जो है अर्धसमात्रिक छंद है दोस्तों। इसमें आपको जो है 13-11 और 13-11 इस तरह दोस्तों इसमें जो है मात्राएं पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 56 में मुझे पूछा गया है उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होने पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों बताना है उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप करने पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो दोस्तों 56 का तो राइट आया था दोस्तों रूपक। रूपक अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ उपमेय का उपमान पर अवैध रूप से आरोप प्रकट कर दिया जाता है। इसको आप अच्छी से याद रखें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 57 में पूछा गया दोस्तों उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म क्रिया के आधार पर किस अलंकार में की जाती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 57 में पूछा गया है उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म क्रिया के आधार पर किस अलंकार से की जाती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 57 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, उपमा। उपमा दोस्तों अलंकार वह अलंकार होता है दोस्तों जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और दोस्तों इसमें जो है दो वस्तुओं की समानता या तुलना की जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 58 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इसको जो है अपनी दोस्तों प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 58 में पूछा गया, क्या पूछा कि भारत के समभारत हैं में दोस्तों बताना कौन सा अलंकार है। दोस्तों भारत के समभारत में बताना कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उपमा, रूपक,
प्रतीप और अन्वय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी, अन्वय अलंकार का उदाहरण है दोस्तों ये, भारत के सम भारत है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 59 देखते हैं। 59 में क्या पूछा गया है दोस्तों, एक उदाहरण दिया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हुए। बताना दोस्तों कौन सा अलंकार है। दृष्टांत, विरोधाभास, मानवीकरण और दोस्तों अर्थांतरन्यास। तो दोस्तों यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ विरोध ना होते हुए भी दोस्तों विरोध का आभास होता है। तो दोस्तों यहाँ बताएगा जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल सफ़ेद होना दोस्तों विरोधाभास की प्रतीत बताता है। तो दोस्तों विरोधाभास अलंकार होता है जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 60 कहता है, उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित, उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित किस अलंकार में दोस्तों दिखाते हैं। बताना दोस्तों उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित किस अलंकार में दिखाते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, उपमा, रूपक, प्रतीप और विशेषोक्ति। तो दोस्तों जो साइड का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में दोस्तों उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित दिखाया जाता है। दोस्तों उसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं दोस्तों, सी मुख समता किम करे चंद बापरो रंग। तो दोस्तों बताना है कि सी मुख की तुलना जो है गरीब चंद्रमा नहीं कर सकता। दोस्तों इसका अर्थ है कि जो जानकी जी के मुख की तुलना दोस्तों चंद्रमा से की गई है। तो दोस्तों चंद्रमा की तुलना में जानकी जी के मुख को श्रेष्ठ कर बताया गया है। तो दोस्तों इसमें अलंकार बताना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और प्रतीक। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 61 का राइट आंसर दोस्तों डी है। तो दोस्तों प्रतीप अलंकार दोस्तों हमने बताया था, वहाँ उपमान को उपमेय से हीन या लज्जित जहाँ बताया जाता है दोस्तों वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 62 में बताया गया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सी बिंदु आगे कौन हवाल। दोस्तों बताना है, अलंकार बताना है, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 62 का जो राइट आंसर वो दोस्तों अन्योक्ति। अन्योक्ति दोस्तों का होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। तो दोस्तों अन्योक्ति का जो दोस्तों उदाहरण है, और दोस्तों ये पंक्ति जो दी गई है वो दी गई दोस्तों बिहारी की पंक्ति है। और बिहारी ने दोस्तों एकमात्र रचना लिखी बिहारी सस्सई, जिसमें दोस्तों 700 के करीबन दोहे लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों अन्योक्ति है। प्रश्न क्रमांक 63 देखते हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है। श्लेष, उपमा, यमक और विरोधाभास। तो दोस्तों इसमें 63 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यमक। दोस्तों यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर दोस्तों कोई शब्द जोड़ा से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जोग जोग शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ दोस्तों अलग अलग हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 64 दिया दोस्तों, नील घन सावक से सुकुमार। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दोस्तों उपमा अलंकार वहाँ होता है जो दोस्तों जहाँ पर 2 उपमेय की तुलना दोस्तों उपमान से की जाती है, तो वो दोस्तों वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 65 देखते हैं, चंचल अंचल सा नीलांबर है। चंचल अंचल सा नीलांबर में कौन सा अलंकार है 65 में दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो डी है, उपमा अलंकार। दोस्तों जहाँ सा सी से वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सा सी से सम, वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 66 में पूछा गया दोस्तों, रेंग चली जस वीर बटुही में अलंकार बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों वो है उपमा अलंकार। रेंग चली जस वीर बहुटी, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 67 पूछा गया दोस्तों, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन के। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है बताना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 67 में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 67 दोस्तों डी है, यमक अलंकार का प्रयोग किया दोस्तों। यहाँ दोस्तों बर्छी ने बरछीने हैं खलन के। तो दोस्तों यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे दोस्तों कोई शब्द जोड़े से प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ प्रसंग भेद में अलग अलग होते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 68 देखते, पक्षी पर छीने ऐसे
परे परछीने वीर में कौन सा अलंकार है दोस्तों? 68 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 69 देखते हैं। खेलन सिखे अली भरे चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नागर नरुण शिकार में कानन चारी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बताना 69 में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ, जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं दोस्तों, वहाँ श्लेष अलंकार। इसके बाद प्रश्न 7 केरा के से पात बिहार ने फन सेंस के इस पंक्ति दोस्तों कौन सा अलंकार है? दोस्तों बताना प्रश्न 70 में। तो दोस्तों प्रश्न 70 में जो अलंकार है दोस्तों वो है हमारा उपमा अलंकार, क्योंकि दोस्तों सास से सम ये सब जहाँ प्रयोग किया है दोस्तों वाचक शब्द हैं, वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों हमें आशा है आपके लिए आपकी प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।